बोरुटो चैप्टर 11 ऑफिशियली आ चुका है, जिसमें हम देखने वाले हैं हिमावारी यूज करती है टेल विस्ट बॉम्ब को, साथ में ही वो कवाकी को भी सरपास कर चुकी है और शारदा के सारिंगान खतरे में है। एंड लास्ट में हम बोरुटो के फ्लैक्स को देखते हैं। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, मैं थोड़ा लेट हूँ कि 2 वीडियो पे लगातार काम चल रहा है, जिसमें से एक रिकमेंडेशन वीडियो है एंड उसी एनिमी को देखने की वजह से लेट हूँ। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो। तो वहीं से शुरू होता है जहाँ लास्ट चैप्टर एंड हुआ था कि हिमावारी स्टाइल को तोड़ के बाहर आती है। जो उसका पैर जूरा ने बुरे तरीके से तोड़ा था वो वापस हील हो चुका है। एंड फिर हिमावारी इनोजिन को अपने बालों के हेल्प से उस डोनट से बाहर निकालती है एंड उसे भी हील कर देती है, जिसे देख करके शिकादाई शॉक होता है। बट हमें शॉक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी 9 टेल की हीलिंग पावर को देख रखा है। याद करो, जब नारुतो में सास्के नारुतो का डोनट बनाता है तब फर्स्ट टाइम हम 9 टेल के हीलिंग पावर को देखते हैं। लेकिन हिमावारी फिर भी श्योर नहीं होती है कि इनोजिन पूरे तरीके से हील हुआ है कि नहीं, इसलिए वो शिकादाई को कहती है इनोजिन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्योंकि हिमावारी को भी नहीं पता कि ये पावर क्या है। बट उसे लगता है कि जूरा इस पावर को सेंस कर रहा है, इसलिए वो सबको यहाँ से जाने के लिए कहती है कि वो जूरा को अकेले संभाल सके। बट चोचो नहीं मानती, तो शिकादाई उसे समझाता है कि ये बैटल जीतने का चांस कम है, तो एटलीस्ट हमें मिनिमम डैमेज पे फोकस करना चाहिए। तो सुन के जूरा कहता है एक्सीलेंट डिसीजन, हम फिर जरूर मिलेंगे। यहाँ पे देखो, ये बंदा फोरशेडिंग कर रहा है। लेकिन चोचो नहीं मानती है, तो हिमावारी उसे कहती है विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वो कहती तो ये है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जूरा को इमोशन वगैरह तो अभी तक समझ में नहीं आता, इसलिए वो इनोजिन का मजाक बनाने लगता है, जो हिमा को पसंद नहीं आता है। वो जूरा को फर्स्ट पंच करती है चेस्ट में, सेकेंड में तो वो उड़ता हुआ काफी दूर जाके गिरता है। एंड ध्यान देने पे हमें पता चलता है कि हिमा के पंच से आसपास में काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है। फिर जब जूरा वहाँ से वापस आ रहा होता है तो हिमा बनाती है एक टेल विस्ट बॉम्ब को, उसके काउंटर में जूरा भी एक टेल विस्ट बॉम्ब बनाता है। एंड इसका कोलिजन इतना भयंकर था कि दूर से शिकादाई एंड चोचो भी इसे देखते हैं। हाँ, इस ब्लास्ट के बाद जूरा हिमा के क्लोज आता है एंड कहता है ये एक सरप्राइज था कि इस लेवल पे हिमा एक टेल विस्ट बॉम्ब को यूज कर पा रही है। इवन अगर कुरामा भी उसे सिखा रहा है, फिर भी ये एक खतरनाक ग्रोथ रेट है। देखो, यहाँ पे भी शॉक होने की कोई बात नहीं है, हमें ये काफी पहले से हिंट्स दिया जा रहा था कि हिमावारी के अंदर काफी पोटेंशियल है। मैं एक डिटेल वीडियो में जल्द ही लाऊंगा, उसके लिए इस वीडियो का लाइक रहेगा 40 लाइक्स का। एंड साथ में ही हिमा हिस्ट्री की सबसे बेस्ट जिंचुरिकी है, जहाँ कुरामा खुद बताता है कि नारुतो के अंदर वो एक साथ कोएग्जिस्ट करता था, वहीं हिमा के अंदर दोनों एक बॉडी एंड एक सोल है। एंड इसलिए हिमा एक टेल बिस्ट बॉम्ब को यूज करने के बाद भी आराम से खड़ी है, और मुझे तो लगता है ये जल्द ही अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बोरुटो के इक्वल पहुंच जाएगी। फ्रॉड तो इससे अभी काफी दूर है। जहाँ फ्रॉड जूरा के एक पंच में बेहोश हो गया था, वहीं पे हिमावारी जूरा से प्रॉपर फाइट कर रही है। एंड इसके हीलिंग पावर के बारे में मैं आगे बताता हूँ। फिर जूरा सीरियस हो जाता है एंड हिमा को एक हेडबट मारता है एंड फिर उसे एक जोर का किक करता है एंड कहता है मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा पावर रिलीज करूंगा, बट तुमने मुझे मेरे फुल पावर को टेस्ट करने पे मजबूर कर दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ हिदारी डैमेज खा के बैठा होता है। शारदा उससे कहती है तुमने चिदोरी यूज करना कहाँ से सीखा? अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मैं तुम्हारी इस पेन को खत्म कर दूंगी। बट तभी हिदारी क्लॉ मार के अंदर जाता है एंड जब वो बाहर आता है तो सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसका वुंड हील हो चुका था। एंड हिदारी कहता है वो आंखें, ये सारिंगान है ना? जूरा ने मुझे इसके बारे में बताया था। एंड जो अटैक मैंने यूज किया, क्या उसका नाम चिदोरी है? ये काफी हार्ड टू कंट्रोल है, मुझे भी तुम्हारी जैसी आंखें चाहिए होगी मे बी इसे कंट्रोल करने के लिए। एंड ये बात तो सही है कि बिना सारिंगान के चिदोरी का यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए तो काकाशी ने चिदोरी बनाया भी, तो उसके बाद उसे यूज नहीं करता था जब तक उसके पास सारिंगान नहीं आ गया था। इसका मतलब है कि मे भी अब शारदा की आंखें खतरे में है, क्योंकि हिदारी को शारदा की आंखें चाहिए ताकि वो चिदोरी को कंट्रोल कर सके, जबकि उसके पास पहले से ही रिनेगान है। इसका मतलब ये होता है कि जिसे डायरेक्ट रिनेगान मिलता है वो सारिंगान को यूज नहीं कर सकता है। देखो, रिनेगान बनता है सारिंगान से ही इवॉल्व होके, इसलिए मादरा का जब सारिंगान रिनेगान बना था तो वो अपने सारिंगान के जुत्सु को भी यूज कर सकता था। बट वही दूसरी ओर जब मादरा का रिनेगान पेन को मिला था तो वो सिर्फ रिनेगान की पावर यूज करता था, बट सारिंगान की नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे रिनेगान डायरेक्ट मिलता है वो सारिंगान की पावर यूज नहीं कर सकता है। एंड इसलिए हमने अभी तक हिदारी को कोई भी ऐसी जुत्सु को यूज करते हुए नहीं देखा है जो कि सारिंगान से मैच करता हो। तो कोनोहामारू हिदारी से पूछता है तुम कौन हो एंड तुम्हारा रिलेशन क्या है सास्के से? देखो, क्योंकि हिदारी का चक्रा सास्के से मिलता है एंड सेंसरी यूनिट ने भी यही बोला था, इसलिए कोनोहामारू ने यही पूछा। तो हिदारी कहता है सास्के वो कौन है? एंड तुम मुझसे तब से क्या क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो? मैं खुद ही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं यही जानने के लिए तो कोनोहा आया हूँ। एंड इस टाइम तक सुमिरे समझ जाती है कि हिदारी का टारगेट शारदा है, तो वो कोनोहामारू को कहती है शारदा को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कोनोहामारू को बोरुटो में ऐसा बना दिया गया है जैसे कि मतलब इसका कोई ग्रोथ ही नहीं दिखता है हमें। एंड जब तक कोनोहामारू कुछ करता तब तक हिदारी शारदा पे चिदोरी से अटैक कर चुका था। बट उससे पहले मुझे एक बात बताओ बे, इस टाइम
तक विलेज के बाकी शिनोबी कहाँ है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विलेज अंडर अटैक है। शारदा 2 चैप्टर तक लगातार दौड़ के यहाँ पहुंच गई, बाकी कहाँ मर रहे हैं। ना ही हमें एक भी ओल्ड जनरेशन का कोई दिखा एंड ना ही कोई न्यू जनरेशन का। तो फिर शारदा को चिदोरी लगने के बाद एक शिनोबी हिदारी पे अटैक करने का ट्राई करता है तो हिदारी उसे फ्राई कर देता है। फिर कोनोहामारू रासेंगान से अटैक करता है बट हिदारी उसे डॉज करके चिदोरी से अटैक करता है, जिसे कोनोहामारू विंड स्टाइल रासेन बैरिकेड बना करके ब्लॉक करता है। बट उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो काफी दूर जाके गिरता है। एंड यहाँ पे कोनोहामारू ने रासेंगान के रोटेशन को विंड स्टाइल में मिला करके जुत्सु को बनाया है। तभी फिर हिदारी सुमिरे को भी चिदोरी मारती है एंड वो भी गिर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि जूरा हिमावारी को पेल रहा होता है एंड उसने अभी हिमा पे क्लोज से एक टेल विस्ट बॉम्ब मारा होगा, तुरंत हील हुई है। इसके वजह से उसका चक्रा काफी ड्रेन हो गया एंड वो वहीं गिर जाती है। तो जूरा कहता है तुम्हारा हीलिंग पावर किसी भी जिनचुरी की या ह्यूमन से खतरनाक है, मानो तुम खुद ही एक टेल बीस्ट हो। तो देखो जैसा कि मैंने पहले भी बताया 9 टेल का हीलिंग पावर काफी खतरनाक है, जो कि हमने पहले भी देख रखा है। बट यहाँ पे ये उससे भी खतरनाक इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने बताया हिमावारी एंड कुरामा एक बॉडी एंड एक सोल है, इसलिए हिमावारी टेल विस्ट से कम नहीं है और इसलिए उसका हीलिंग पावर इतना खतरनाक है। बट कुरामा कहता है तुम यहाँ पे सिर्फ अपने हाई पोटेंशियल से नहीं जीत सकती है, क्योंकि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी बड़ा मॉन्स्टर है। अभी फिर हम फ्रॉड यानी कवाकी को देखते हैं जो कि डेल्टा के साथ यहीं पे आ रहा होता है। डेल्टा भी इसकी ले रही होती है। वो कहती है कि तुम क्या ही कर लोगे जब तुम एक पंच में अनकॉन्शियस हो गए थे। कहता है कि मुझसे जो हो पाएगा मैं वही करूंगा। तो डेल्टा कहती है लेकिन करोगे क्या तुम। अभी ये नोटिस करते हैं कि इनके पीछे कोई आ रहा है जो कि पलक झपकते इन्हें क्रॉस करके आगे निकल जाता है। एंड कवाकी देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारे यंग लॉर्ड बोरुटो है। जूरा को भी सेम लगता है कि कोई तो आ रहा है। वो बोरुटो को नोटिस भी करता है, लेकिन बोरुटो इतना फास्ट था कि जूरा रिएक्ट करे उससे पहले बोरुटो हिमावारी को लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं हिदारी को जो कि कहता है मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, बट जब से मैं होश में आया हूँ मैं तुम्हें जानता हूँ शारदा। एंड हम देखते हैं कि वो उसे डिवोवर करना शुरू कर देता है। बट तभी एक टोड बोरुटो को शारदा का लोकेशन बताता है एंड बोरुटो फ्लाइंग रेजिन का यूज करके तुरंत वहाँ पहुँचता है। एंड जाते के साथ ही वो हिदारी के हाथ को काटते हुए शारदा को बचा लेता है, जिसे देख करके सब शॉक होते हैं। एंड हिदारी कहता है ओत्सुसुकी बोरुटो। एंड यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। एंड अब हमें नेक्स्ट चैप्टर में बोरुटो वर्सेस हिदारी देखने को मिलेगा, जो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एंड ये तो कंफर्म हो ही गया कि इस टाइम पे ऐसा कोई भी शिनोबी नहीं है जो कि बोरुटो के क्लोज भी आ सके। भाई दूसरी ओर फ्रॉड अगर कुछ नहीं करेगा तो ये पक्का है कि ये एक 10 टेल का खाना बनेगा, क्योंकि अगर 10 टेल के एक पंच में ये बेहोश हो सकता है तो इसे खाना कितना ही मुश्किल होगा। प्लस में बोरुटो अभी सबके सामने है और यहाँ पे ये हिदारी से तो फाइट करेगा ही, प्लस में ये जूरा से भी फाइट करेगा। उसके बाद भी अगर कोई बोरुटो को ट्रेडर समझता है तो भाई उससे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। एंड अब अगर तुम्हें हिमावारी के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो 40 लाइक का एम कंप्लीट करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो। चलो फिर बाय।